तो अच्छा SSH के लिए कौन सी पोर्ट इस्तेमाल होती है? 22, टेलनेट के लिए 23, वी हैव रिमोट डेस्कटॉप के लिए 3389। सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू, थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट कर सकते हो? लाइक ये तो क्यूरेडार का फिल्टर है कि रिमोट टू लोकल आपने लगा दिया, अगर जिस तरह आप ये पोर्ट डेस्टिनेशन अप्लाई कर रहे हो सोर्स पे भी इसी तरह लगाए जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सीम इस तरह के फिल्टर अगर अलाउ नहीं करते तो बच्चे कैसे सर्च करेंगे? देखिए हर सीम के अंदर आपको इसका थोड़ा डिफरेंस मिलेगा कि फिल्टर किस तरीके से अप्लाई किए करने का तरीका जो है वो हर सीम के अंदर थोड़ा डिफरेंट हो रहा होता है। स्प्लंक में थोड़ा डिफरेंट होता है, सेंटिनल में थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे सबसे पहले क्या था? एक्सटर्नल रिमोट वाला सर्विसेज वाला तरीका। इसके ऊपर अगर हमें हंट करना है तो व्हाट वी विल डू इज कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो वो चाहिए कि कोई पब्लिक आईपीज, कोई भी पब्लिक आईपी जो है वो कम्युनिकेट करे हमारी प्राइवेट आईपीज के साथ, आईपीज के साथ। हमें तो पहले ये वाली कम्युनिकेशन देखनी है कि कोई पब्लिक आईपी जो है हमारी प्राइवेट आईपीज के साथ कम्युनिकेट कर रही है, और ऊपर से जिन पोर्ट्स के ऊपर वो डेस्टिनेशन जो पोर्ट्स हैं हमारी, डेस्टिनेशन कह दें या फिर जो इम्पैक्टेड पोर्ट्स हैं हमारी जिनसे वो आके कम्युनिकेट कर रही हैं, वो किसी रिमोट सर्विस की को पर्टेन करती हो। आई we have 22 for SSH, we have 3389 for RDP, इसी तरीके से we have something for VNC, AnyDesk, TeamViewer, we have PowerShell का भी आप रिमोट ले सकते हो, उसके लिए कोई 5000 के अंदर पोर्ट आ रही होती है। यू कैन फाइंड एनी ऑफ दीज पोर्ट्स ऑन इंटरनेट। आप बस लिखो ये वाली जो सर्विस होती है वो कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करती है तो आपको मिल जाएंगे। वी हैव PowerShell का रिमोट एक्सेस। ये हमें चंद चीजें मिल गई कि भाई हमें एक फिल्टर लगाना है जिसके अंदर हम पब्लिक से प्राइवेट पूरी कम्युनिकेशन देख सकें। तो उसके बाद हमें दूसरा फिल्टर लगाना है कि एक ओरिजिन आईपी है और एक हमारी आईपी है जिससे कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो हमारी प्राइवेट आईपी है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, उससे जो कम्युनिकेट कर रहा है ना, अगर वो किसी भी रिमोट सर्विसेज की पोर्ट के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो हमारे सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे। तो इस तरीके से आपके जनरल फिल्टर लगेंगे। अगर हम क्यूरेडार के अंदर देखें तो वी विल हैव, इसको हटा देते हैं, रिजल्ट आ जाए बस। तो अगर आपके पास रिजल्ट होगा तो यहाँ पे जनरेट कर देगा वो आपके सामने। यहाँ पे चूंकि मेरे पास अभी कोई एसेट इंटीग्रेटेड नहीं है तो आपको रेलेवेंट इवेंट्स दिखा नहीं रहे। तो इस तरीके से आपके पास ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डाटा जमा हो जाएगा। यहाँ पे 32,000 इवेंट्स आ रहे हैं, 5 मिनट का मुश्किल से है। तो जिसके अंदर आपको मिल गया कि डेस्टिनेशन आईपी जिससे कम्युनिकेट हो रहा है वो क्या है, और उस आईपी के ऊपर कौन सी पोर्ट पे कम्युनिकेट हुआ है यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है आपके सामने। और कौन सी लॉग सोर्स के ऊपर आपको ये चीज़ मिली है। लॉग सोर्स क्या है? वो पर्टिकुलर एंड पॉइंट जो आपने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने सीम के साथ। तो आपने यहाँ पे बिलफर्ज अगर आप वही वाले फिल्टर यहाँ पे लगाओगे तो आपके सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। अगर यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करो कि आया कि वो किसी लेजिटिमेट यूजर ने ही कम्युनिकेशन किया और किसी क्या नाम है कोई उसके पीछे थ्रेट तो नहीं था, और क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है रिमोट लेते हुए या नहीं। या बेसिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह करोगे जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आया कि जो आपने हंट करके निकाला है इनिशियल एक्सेस का, आया कि वहाँ पे इनिशियल एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसके बाद हम एंटर होते हैं इसके सेकंड स्टेप के अंदर, विच इज वी हैव ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज।
ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज जो है ये एक इनिशियल एक्सेस की टेक्निक है, लेकिन आपको जब तक इसका नहीं पता चल सकता जब तक आपकी जो कोई थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म है वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज ना करे किसी वेबसाइट के बारे में और उसे वो क्या नाम है मलिशियस ना बना दे, तब तक आप इस चीज़ को ज़्यादातर पकड़ नहीं सकते ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज के लिए। फॉर इंस्टेंस विल्फर्स किसी बंदे के ने वही वाली बात साइबर कनेक्ट को हैक किया हुआ है, साइबर कनेक्ट की वेबसाइट, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए तो साइबर कनेक्ट है साइबर कनेक्ट। वो लोग खुद कुछ मलिशियस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है और उनकी जो वेबसाइट है वो उसका जो सोर्स कोड है वो एडिट हो चुका है और अब जो है वहां से उस क्या नाम है मलिशियस कामों एक्टिविटी के अंदर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी वेबसाइट को। तो ये ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज जो होता है वो डिटेक्टेबल नहीं होता। फिर देयर इज फिशिंग। अच्छा, फिशिंग के लिए यू हैव मल्टीपल ईमेल सिक्योरिटी टूल्स जिनके ऊपर आपके पास फिशिंग की रेटिंग वगैरह चल रही होती है एंड इट हैज टोटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चूंकि हमारा बहुत सारा है तो इसके ऊपर अभी मैं समझाने बैठूंगा तो 1 घंटा और चले जाएगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड स्टेज व्हिच इज एग्जीक्यूशन, कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक इवेंट इस्तेमाल होता है। जो आपका जो विंडोज है ना, विंडोज की जो मशीन है वो एक इवेंट प्रोड्यूस कर रही होती है 4688। अच्छा, ये है विंडोज अल्टीमेट सिक्योरिटी, वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आपको विंडोज जो है जितने भी लॉग्स इवेंट जनरेट कर सकती है उन्होंने यहाँ पे वो लिस्ट डाउन किए हैं और उसके अंदर बताया हुआ कि उसके अंदर पर्टिकुलर फील्ड किस चीज का बता रही है, उसके अंदर पर्टिकुलर जो आईडी है उससे क्या मुराद है वगैरह वगैरह, जो भी एक्सप्लेनेबल चीजें होती हैं वो हर इवेंट के अगेंस्ट आपको बता देते हैं। तो जो हमारी एग्जीक्यूशन है ना, एग्जीक्यूशन के लिए हम जिस इवेंट्स के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं उसकी इवेंट आईडी है 4688। उसके अंदर क्या चीज किस चीज के लॉग गिर रहे होते हैं कि कोई प्रोसेस जो है वो क्रिएट हुआ आपके एनवायरमेंट में तो उसके अगेंस्ट लॉग गिर रहा होता है। अच्छा, उस लॉग के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, जो भी सीम होगा आपके पास उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही होगी 4688 के लॉग में। ये सब जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ना हर सीम के अंदर मिलेगी आपको। अच्छा, उन्होंने एक सैंपल ऑफ दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि भाई आपके पास अकाउंट नेम आ रहा होगा, किस अकाउंट से किस अकाउंट ने उसे स्पॉन किया, उसकी लैब आ रही है, उसकी डोमेन आ रही होगी, कौन सी डोमेन के अंदर वो फॉल करता है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर काम की चीज़ें जो एग्जीक्यूशन पकड़ने के लिए आ सकती हैं वो हैं कि हमारे पास आ रहा है प्रोसेस नेम के कौन सा प्रोसेस रन हुआ है। हमारे पास क्या थे उसके अंदर जेनेरिक नेम जो कि लॉगबिट इस्तेमाल कर रहा है विच वर पावरशेल एंड cmd। अगर हमारे पास cmd.exe या फिर पावरशेल यहाँ पे रन हो रहा है तो हम एक फिल्टर उसके ऊपर बना सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई पहला जो हमारी सर्च होनी चाहिए उसके अंदर हम देखें कि जो हमारा प्रोसेस नेम है ना वो कंटेन करता हो, बल्कि वो हो इक्वल टू cmd.exe और PowerShell.exe। हमने बोला भाई पहला तो हमें ये देखना कि वो क्या नाम है प्रोसेस जो रन हो रहा होगा वो हमारा CMD और PowerShell होगा, ये तो हमें पता है। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हम अगर वापस खोलें अपनी ये तो उसके अंदर बोला था एग्जीक्यूशन के लिए किसी चीज की एग्जीक्यूशन के लिए वो क्या कर रहा था, वी हैव दिस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स का वो इस्तेमाल कर रहा होता है और वो किस पे रन कर रहा होता है पावरशेल उसके ऊपर। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज में हो सकते हैं, हो सकता है .js हो सकता है वी हैव .js, इसी तरीके से विजुअल बेसिक। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई अब इसके अंदर देखते हैं कि कोई फील्ड है ऐसी जो हमें ये चीज़ बता सकती है। हमने इसके अंदर देखा प्रोसेस कमांड लाइन। अच्छा, अगर हमारे प्रोसेस की कोई कमांड लाइन है, फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई कमांड रन करते हैं CMD के ऊपर तो वो हमारी इस फील्ड के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी प्रोसेस कमांड लाइन के अंदर। तो हमें पता चल गया कि हाँ इस वाले इवेंट से हम ये चीज़ भी पकड़ सकते हैं। तो हमने इसी हमारा जो पहला फिल्टर था वो था इवेंट आईडी इज इक्वल टू 4688। 4688 के अंदर हमारे सामने आ गया कि हमारे पास प्रोसेस क्रिएशन का ये जो क्या नाम है इवेंट है ये आ जाएंगे हमारे सामने। फिर उसके अंदर हमने बोला कि भाई इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमारी जो प्रोसेस नेम जो हो ना वो हो CMD और PowerShell.exe। अब यहाँ तक पहुंच गए, क्या यहाँ तक हमारे सामने वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? आई गेस नॉट। फिर उसके लिए हम क्या करें, हम बोलें कि भाई जो स्क्रिप्ट्स वो रन कर रहा है ना PowerShell के ऊपर या फिर CMD के ऊपर
हमें उसे मॉनिटर करना है। तो हम बोलेंगे कि भाई जो आपकी ये वाली फील्ड है प्रोसेस कमांड लाइन, अगला फिल्टर हम लगाएंगे इसके ऊपर, तो भाई प्रोसेस कमांड लाइन अगर कंटेन करती है, क्योंकि वो पूरी कोई भी कमांड इस्तेमाल करता है, हो सकता है वो कमांड ऑब्फस्केट करे। कमांड ऑब्फस्केशन क्या होती है कि आपको डॉलर एंड ब्रैकेट्स वगैरह काफी सारे आपको अजीबोगरीब स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, और उनके बीच में कमांड, और वो कमांड अपनी असल शेप में नहीं होगी, लेकिन आप जब एंटर करोगे ना उसे, तो आपके सामने वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये चीज़ इसलिए की जाती है ताकि डिफेंस इवेट कर सके, ये डिफेंसिव एजेंट की टेक्निक है। तो हो सकता है कमांड ऑब्फस्केशन हुई हो, या फिर 1000 तरीके होते हैं एक ही स्क्रिप्ट को रन करने के कमांड्स के जरिए। तो हम बोलते हैं भाई कंटेन करती हो डॉट जीएस की एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर क्या नाम है वो एक्सप्लॉइट लिखा हुआ है, डॉट पीवाई के ऊपर अगर कोई पाइथन की स्क्रिप्ट रन हो रही है आपके कंप्यूटर के अंदर, डॉट वीबी के अंदर कि बिल फर्स्ट अगर कोई विजुअल बेसिक की अगर कमांड रन हो रही है, क्या नाम है कोई स्क्रिप्ट रन हो रही है, तो आपके सामने ये 3 फिल्टर आ गए जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर पोटेंशियली कोई जो है एग्जीक्यूशन कर रहा हो अपने मलिशियस पेलोड्स की, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। इसके अगेंस्ट में आपके सामने कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, हो सकता है आपके सामने कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह प्रोड्यूस हो, तो अब आपको उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है कि जो आपके सामने स्क्रिप्ट रिजल्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, आया कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लेजिटिमेट स्क्रिप्ट्स हैं या नहीं। फॉर इंस्टेंस मैंने एक ऑटोमेट किया हुआ अपना काम पाइथन की स्क्रिप्ट लिख के, और वो रन हो रही है, अब वो तो फॉल्स पॉजिटिव है, वो तो सही नहीं है। तो आप ऐसा करके अपने एनालाइज करके आप क्या नाम है अपने डाटा सेट को कम करोगे, और आपको आखिर में कुछ अगर सस्पिशियस मिलता है तो मतलब कि हाँ एग्जीक्यूशन हुई है आपके एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े एक्सफिल्ट्रेशन के अंदर, तो एक्सफिल्ट्रेशन के अंदर आपके पास क्या नाम है जो फायरवॉल होगी एक्सेट्रा, जो भी फायरवॉल हो, सिस्को की हो, पोलो हो, फोर्टिनेट हो, पी एफ सेंस हो, लिनक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, एनी फायरवॉल, उसके अंदर आपके पास जनरली इवेंट जनरेट हो रहे होते हैं अगेंस्ट के कौन सी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और कितनी कम्युनिकेशन हो रही है, कितना डाटा अपलोड हो रहा है, कौन सी आईपी से कम्युनिकेट कर रहा है। तो आप उसके ऊपर इस पूरे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, इस वाले हिस्से को। फिर जो है आपके पास ऑटोमेटेड एक्सफिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा कि ना स्केड्यूल टास्क नाम एक चीज होती है, उसके अंदर से पूछते हैं भाई कोई स्केड्यूल टास्क का कोई लॉग जनरेट होता है, क्योंकि हमें पता है यार स्केड्यूल टास्क के अंदर हम इस चीज को हंट डाउन कर सकते हैं कि कुछ चीज उसने ऑटोमेट की हुई है ना किसी एंड पॉइंट के ऊपर, जब भी हर थोड़ी देर बाद कुछ एक्सफिल्ट्रेट कर रहा है, तो यार कोई उसके अगेंस्ट स्केड्यूल टास्क उसने बनाया होगा। हाँ ये रहा स्केड्यूल टास्क क्रिएटेड, डिलीटेड, अनेबल्ड, डिसेबल्ड, अपडेटेड। मैंने बोला यार या तो वो हो सकता है क्रिएटेड क्या नाम है स्केड्यूल टास्क मॉडिफाई करता है, लेकिन मॉडिफाई का कुछ भी नहीं है। हम बोला नहीं अपडेटेड है, अपडेटेड और क्रिएटेड हमारे किसी काम के हो सकते हैं। तो हम इन दोनों इवेंट आईडीज के ऊपर इसे मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई स्केड्यूल टास्क क्रिएट हो रहा है या नहीं। कोई अगर हमें सस्पिशियस कैजुअल टास्क दिख रहा है इससे पर्टेन करता हुआ, तो हाँ हो सकता है ये काम भी हो रहा हो हमारे पास। फिर देयर इज क्या नाम है इम्पैक्ट के अंदर डिफेसमेंट जो है ना, उन्होंने एक अटैकर का तरीका वारदात बताया है कि हाँ अटैकर डिफेसमेंट करता है, लेकिन डिफेसमेंट को कोई ऑब्जर्व करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं। एक .txt की फाइल है जो कि अटैकर छोड़ के जा रहा है लॉगबिट के अंदर, आप उसे किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, आप हर टीएक्सटी को क्या बैठ के पढ़ोगे, उसे पढ़ने का फायदा भी नहीं है एक पोस्ट अटैक के फेज में हम। हाँ लेकिन सर्विस स्टॉप, क्या आपकी कोई सर्विस स्टॉप, क्या आपकी किसी बंदे ने स्टॉप किया, या फिर किसी क्या स्केड्यूल टास्क के अगेंस्ट स्टॉप हुई है, या फिर किसी मलिशियस कोड ने स्टॉप किया, या फिर आपके सर्वर को शट डाउन किया, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको सर्विस स्टॉप की जो टेक्निक है उसके अंदर दिख रहा होता है। फिर देयर इज इनहिबिट सिस्टम रिकवरी, इसका भी तकरीबन यही सीन है कि ये कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज डाटा इनक्रिप्टेड फॉर इम्पैक्ट। अच्छा आपने बोला भाई डाटा इनक्रिप्शन होगी इस वाले के अंदर, तो डाटा इनक्रिप्शन अगर हम इमेजिन करें हमारे पास एक एंड पॉइंट है जिसके ऊपर जो इन्फेक्ट हो गया रैंसमवेयर से और वो अब इनक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, तो वही विच इज द कॉमन बिहेवियर जो कि हमें लॉग्स के अंदर आइडेंटिफाई हो सकता है। क्या लॉग्स जब भी हम कोई फाइल चेंज करें उसके अगेंस्ट कोई लॉग बना रही होती है, देख लेते हैं। अगर हम बोलें कि यार कोई ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे कोई हम लॉग जनरेट करते हैं,
हैंडल टू एन ऑब्जेक्ट वाज है इसके अंदर, लेकिन होते हैं प्रोसेसेस। फॉर इंस्टेंस आपको मिलेगा 4688 से भी आप इसको क्या नाम है जो मॉनिटर कर सकते हो। कैसे कि आपका 4688 के अंदर कोई क्या नाम है CMD वगैरह या फिर कोई स्क्रिप्ट जो है वो रन हो रही है और वो बार बार सेम प्रोसेस नेम है और मल्टीपल फाइल्स हैं, और आपने बोल दिया यार कोई भी एक फाइल है, बिलफर्ज CMD जो है वो 3 और क्या नाम है अलग फाइल्स को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन 100-200 फाइल्स को ट्रिगर करेगी ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने एक क्या नाम है इन्वेस्टिगेट किया कि भाई अगर 100 का रिकॉर्ड्स आपको अगेंस्ट मिल रहा है ना किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस आईडी के। अच्छा, प्रोसेस आईडी क्या होती है इसकी वो बता देता हूँ मैं। 4688 4688 खोल लिया हमने। इसके अंदर आपके सामने ना एक चीज आ रही होती है विच इज ये लॉग ऑन आईडी। अच्छा, लॉग ऑन आईडी के अगेंस्ट ना आपको पता चलता है कि भाई आप बिलफर्ज मैंने जो हूँ ना मैं विंडोज खोली लॉगिन किया। अब इस लॉगिन के अगेंस्ट ना मुझे एक आईडी असाइन करेगा क्या नाम है जो विंडोज है मुझे वो आपकी कहलाएगी लॉग ऑन आईडी। कि अभी जो मैंने लॉगिन किया मुझे एक लॉग ऑन आईडी असाइन की। अगर मैं उस लॉग ऑन आईडी पे फिल्टर लगाऊंगा ना और उसके ऊपर मैं देखना चाहूंगा तो अभी इस लॉगिन के अंदर इस सेशन के अंदर मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके सामने, अगर आप इस लॉग ऑन आईडी से मुझे हंट करोगे तो ये चीज आपकी बता रही होती है लॉग ऑन आईडी। इसी तरीके से आपकी एक प्रोसेस आईडी होती है कि एक आपकी प्रोसेस आईडी है। प्रोसेस आईडी आपको क्या बता रही होती है? प्रोसेस आईडी आपको बता रही होती है कि जो आपका प्रोसेस है उसने चाइल्ड कितने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं और क्या क्या उस प्रोसेस ने एट द एंड ऑफ द डे काम किया पेरेंट ने, वो पूरी का पूरी डिटेल आपको लाके दे देता है अगर आप प्रोसेस आईडी से उसे फिल्टराइज करो। तो अक्रॉस द बोर्ड उन सबकी प्रोसेस आईडी जो होती है एक जो चाइल्ड तक सेम जा रही होती है। तो एक लॉग ऑन आईडी और प्रोसेस आईडीज होती हैं जिनसे आप हंट डाउन कर सको इन चीज़ों को। तो आप इस तरीके से हंट डाउन कर सकते हो। तो डाटा इंक्रिप्शन के अंदर हमें पता चल गया भाई हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास बहुत तेजी से ना एक ग्राफ के अंदर अच्छा खासा फर्क आएगा जब इंक्रिप्शन स्टार्ट होगी ना तेजी से मशीन लेवल पे। तो बहुत तेजी से इंक्रिप्शन स्टार्ट होगी और 50 60 70 से ज़्यादा तो कोई एक फाइल दूसरी फाइल से कम्युनिकेट नहीं करेगी। एक फाइल 70 फाइलों के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने उसके ऊपर एक क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमारे सामने उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, हमने इन्वेस्टिगेशन एक बार आपने इन सब चीज़ों को देख लिया ना, अभी हम हंट के फेज में थे तो हम वैलिडेट करेंगे हमारी फाइंडिंग। हमने सारी के ऊपर कुछ ना कुछ निकाला हुआ है। अब इसके अंदर हमने बोला कि भाई जो हमारा इनिशियल एक्सेस था उसके अंदर हमें रिमोट सर्विसेज मिली लेकिन एट द एंड जो है वो लेजिटिमेट लोग ही थे ज़्यादातर। तो ये जो था हमारा एक फॉल्स पॉजिटिव जनरेट हुआ यहाँ से, नहीं ये तो सही नहीं है। ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज मतलब फिशिंग भी हमें ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुई हुई है। पर बोला एग्जीक्यूशन के अंदर हमें 3-4 स्क्रिप्ट्स मिली हैं जो कि थोड़ी अजीबोगरीब है। तो हमारे पास एक फाइंडिंग आई कि 1-2 स्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। फिर हम एक्सफिल्ट्रेशन के ऊपर है कि एक्सफिल्ट्रेशन में कुछ आपको एनॉमली दिखी, कोई डाटा एक्सफिल्ट्रेट होता हुआ दिखा? अगर हाँ तो एक वो फाइंडिंग हो गई या फिर नहीं। अच्छा, डाटा एन्क्रिप्टेड फॉर इम्पैक्ट जो है ना ये आपको जब दिख रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि आप एक पोस्ट स्टेज ऑफ अटैक में हो जिसके अंदर आपका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और अगर अभी ये चीज इन्वेस्टिगेट नहीं हुई ना तो आपका एनवायरनमेंट खत्म हो चुका है। मतलब कि इनके ऊपर रूल्स बनाए जाते हैं बकायदा। तो ये इम्पैक्ट जो है इतना पोस्ट अटैक स्टेज है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपनी इसके ऊपर। अच्छा, हमने वैलिडेट किया अपनी फाइंडिंग के आया कि किसी की फाइंडिंग के ऊपर हमें कुछ करना है। हाँ, हमें जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं आप जिनके लिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो आपने वहाँ पे एक जो भी तरीका है रिपोर्टिंग का, ईमेल लिखनी है या फिर जीरा के ऊपर आप रिपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सेट्रा जो भी तरीका है, आपने उसके ऊपर बोला कि भाई मुझे ये 3-4 स्क्रिप्ट्स मिली हैं जो कि वर्क कर रही हैं फला एंड पॉइंट के ऊपर। तो आप इन्वेस्टिगेट करके बताएं इनकी वैलिडिटी का, और अगर ये वैलिड नहीं है तो इसे एक तो एंड पॉइंट से रिमूव करें। और दूसरा इसके साथ साथ आपने एक और चीज देखी कि भाई स्क्रिप्ट इन्वायरमेंट के अंदर चलनी चाहिए या नहीं। आपने बोला यार अगर किसी को ऑटोमेट करना है ना
अपना काम, तो सिर्फ उसको पास प्रिविलेज होनी चाहिए इस बात की, ताकि जब कल कला को उसके एंड पॉइंट से कुछ हो ना, तो कम से कम उसके एंड पे आपने वो रिस्क पार्क किया हुआ हो कि तुमने खुद कहा था कि तुम्हें पाइथन की स्क्रिप्ट चलानी है तो तुम्हारे लिए अलाउ की जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप क्या बोलोगे, उनसे बोलोगे आप पॉलिसी वाइज ब्लॉक कर दो तमाम स्क्रिप्टों को। ये आपको क्या मिला कि आपको अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट दिखा था कि स्क्रिप्ट्स रन हो रही हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर। उसके अगेंस्ट मिटिगेशन ये थी कि आपने बोला कि भाई पॉलिसी वाइज एक्टिव डायरेक्टरी से आपके पूरे एनवायरनमेंट के तमाम कंप्यूटर्स मैनेज हो रहे होते हैं। तो इन अ नटशेल एक्टिव डायरेक्टरी इज दिस। तो आपने बोला कि भाई आप एक्टिव डायरेक्टरी पॉलिसी वाइज अक्रॉस द बोर्ड जितने एंड पॉइंट है उन सबके अगेंस्ट फिल दिस वीडियो, अच्छा, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उनके अगेंस्ट आप क्या नाम है स्क्रिप्ट जो है वो ब्लॉक करवा दो, और फिर जिसको अनेबल करवानी है उसके लिए आप करते रहेंगे एज इट प्रोग्रेसेस फर्दर। आपको एक ये फाइंडिंग मिली। फिर आपको दूसरी सतह पे एक फाइंडिंग मिली कि भाई एक्सफिल्ट्रेशन के अंदर हमने देखा कि ना मल्टीपल क्लाउड से हमारा जो एम्प्लॉय है वो बात कर रहा है। आपने बोला यार मल्टीपल क्लाउड से बात कर रहे हो, और क्लाउड जो है इन इटसेल्फ कोई मलिशियस वेबसाइट भी नहीं है, तो आपकी सिक्योरिटी टूल जो है वो उसे क्यों ब्लॉक करेंगे। तो आपने बोला नहीं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही क्लाउड होना चाहिए, एक ही क्लाउड स्टोरेज होनी चाहिए जहाँ पे हम सारे के सारे अपना डाटा डाल सकते हैं, और बाकी सबको बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करवा दो। तो आपको एक और मिटिगेशन सूझी इससे देख के कि ये चीज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ब्लाइंड स्पॉट था कि किसी भी क्लाउड के ऊपर कम्युनिकेट कर सकता है। उसके लिए हमने मिटिगेशन के लिए क्या किया, हमने एक क्लाउड क्या नाम है सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी सारे क्लाउड उसके लिए बंद कर देंगे। इसके ऊपर भी आपने एक ईमेल निकाल दी, या फिर आपने इस पूरे सिनेरियो को भी रिपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमें एक क्या नाम है इसके अंदर और क्या मिला, हमें एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज। एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज के अंदर हमने देखा यार मल्टीपल रिमोट सर्विसेज है जिनसे बंदा एनीडेस्क भी ले सकता है एनवायरनमेंट के अंदर, वीएनसी भी ले सकता है, टीम व्यूवर से भी आ सकता है, वेबएक्स भी सेशन भी चल रहे हैं, स्काइप भी चल रहा है, आपके क्या नाम है रिमोट डेस्कटॉप विंडोज यूटिलिटी से लेके आना है बंदा वो भी आ सकता है, तमाम काम चल रहा है। अब क्या क्या चीजें मॉनिटर करेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर पॉलिसी होनी चाहिए, कोई एक ही टूल होना चाहिए जो इस्तेमाल होना चाहिए और जिसे हम सख्त मॉनिटर करें। तो आपने इसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफाई किया कि भाई आपके एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चाहे वो रिमोट ले रहा है और कैसी भी चाहे ले रहा है, नहीं, हमने इसकी मिटिगेशन बनाई कि भाई हम एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर हम एक दो टूल्स को बस अलाउ करेंगे। फॉर इंस्टेंस के या तो हमारे जो इन्वायरमेंट का वीपीएन है उससे लेके बंदा आए इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर किसी पर्टिकुलर मशीन आपने एक बना दी, एक एंड पॉइंट बना दिया वर्चुअल, के उससे वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिकेट करेगा, वो एंड पॉइंट उसको असाइन होगा और वो उससे एनवायरनमेंट के अंदर कम्युनिकेट कर रहा होगा। उसके ऊपर आप फर्दर पॉलिसीज और हार्डनिंग कर दो कि भाई अगर कोई बाहर से आ रहा है ना तो वो ये काम नहीं कर सकता एनवायरनमेंट के अंदर, ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, वो रजिस्ट्री कीज ऐड नहीं कर सकता, वो कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता, वो क्या नाम है अपना सिर्फ यूजर लॉग इन कर सकता है, कुछ क्या नाम है चीजें डिलीट नहीं कर सकता वगैरह, जो भी आपको हार्डनिंग करनी है उसके अगेंस्ट वो आप कर सकते हो कि वो पावर शेल का एक्सेस ना हो उसके पास कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस ना हो वगैरह वगैरह, आपके ऊपर आप फिर उस पीसीओ की तरह हार्डन कर दो जिसके ऊपर वो रिमोट लेके आ रहा है। तो ये आपने पॉलिसी एक इंप्लीमेंट करवाई, आपने एक ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफाई किया कि कोई भी आ रहा है एनवायरनमेंट के अंदर रिमोट लेने, फिर आपने एक पॉलिसी बनाई और बाकी सब कुछ रिजेक्ट किया। तो ये आपका एक जो आपने थ्रेट हंट की करने बैठे थे आप ब्लॉक बिट को, तो बिल एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चला कि यार लॉक बिट तो एनवायरनमेंट के अंदर नहीं चल रहा, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली है जिनको बेहतर होना चाहिए था और वो बेहतर नहीं। तो उसके ऊपर फिर आपका थ्रेड हंटर बैठ के पूरी रिपोर्ट बनाएगा कि ये हमें ब्लाइंड स्पॉट दिखे हैं और ये इसकी पर्टिकुलर मिटिगेशन है, और इस तरीके से आपका एक पूरा थ्रेट हंटिंग का सिनेरियो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपकी इन्वायरमेंट के अंदर वैल्यू ऐड क्या हो रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो मजीद हार्डन हो रहा होता है। फिर आखिरी सतह पे जब आपने पूरा थ्रेड हंट किया ना इसे बैठ के, तो आपने बोला यार ये सब तो सही है, लेकिन चूंकि जैसे पिछले कुछ महीनों के अंदर एकदम से लॉकबिट बहुत हाइप में था, काफी ऑर्गेनाइजेशन उसने कॉम्प्रोमाइज भी की थी इंटरनेशनल हमने देखा। फिर इस तरीके से अभी कुछ अर्से पहले आए दिन कोई ना कोई अटैकर आते रहता है, तो हमने किसी के ऊपर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया थ्रेड इंटेल गैदर करके, और अगर तक हम पहुंचे हमला अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन ये थ्रेड चूंकि चल रहा है ना, तो हम इसके पूरे के अगेंस्ट एक रूल बनाएंगे। मतलब कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देंगे सीन के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने कल एज्योर सेंटिनल के अंदर देखा होगा कि आप रूल बना रहे होते हैं कि जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो ना तो वो रूल ट्रिगर हो जाए।
तो हम फिर इन क्या नाम है थ्रेट एक्टर्स के ऊपर अपना रूल बना देंगे कि बिलफर्ज हमें पता है रैंसमवेयर ये पूरा क्या नाम है बिहेवियर फॉलो करेगा। दिस इज हाउ आवर थ्रेट हंटिंग हाउ थ्रेट हंटिंग हैपन्स। किस तरीके से हमने देखा कि टीआई थ्रेड इंटेल गैदर करते हैं, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वी हैव। और फिर हम किस तरीके से हमने उसे फॉर्मुलेट किया माइट्रे के ऊपर, और माइट्रे की डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर हमने एक क्या नाम है जेनेरिक सा एक सिग्नेचर बनाया कि किस तरीके से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और क्या सर्च फिल्टर्स होने चाहिए उसके लिए। तो हमने कि वो अक्रॉस द सीम किसी के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो जाए, वो हमने नोटपैड के ऊपर बनाया कि किस तरीके से हो सकता है ये काम। फिर तीसरी सतह पे हमने उसके ऊपर हंट डाउन किया। हंट डाउन के लिए हमारे पास हमने फिर उसकी क्या नाम है हम फिर वैलिडेट करेंगे उसकी फाइंडिंग्स को। एंड प्लीज म्यूट योर मार्क्स। अच्छा, हंट डाउन करेंगे हम उसकी क्या नाम है फाइंडिंग्स को। अच्छा, फिर फाइंडिंग्स के बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई क्या ब्लाइंड स्पॉट्स थे और उनकी मिटिगेशंस क्या हो सकती हैं, और फिर आखिर में हम रूल बना सकते हैं उसके। हमने ये रूल सेट नहीं किया, हम इसके ऊपर रूल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, रूल कैसे बनेगा कि हमारे पास माइट्रे फ्रेमवर्क के ऊपर ये सीधा रूल्स बने हों। आपके एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज मॉनिटर हो रही हो, आपका फिशिंग मॉनिटर हो रही हो, आपके पास कमांड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर मॉनिटर हो रहा हो, एक्सफिल्ट्रेशन का कुछ मॉनिटर हो रहा हो, और आपके पास डाटा इंक्रिप्शन फॉर इम्पैक्ट मॉनिटर हो रहा हो। फिर आप क्या करोगे, आपके पास ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनके अगेंस्ट रूल बना हुआ है कि आपने बोला कि भाई एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज के अंदर जो पब्लिक आईपी है ना, जो आके यहाँ पे रिमोट ले रही है और जिस डिवाइस का वो रिमोट ले रही है, उस डिवाइस के ऊपर या फिर उस आईपी के ऊपर या फिर उस होस्ट नेम के ऊपर अगर एग्जीक्यूशन के अंदर ये टेक्निक ट्रिगर होती है, और इसके अलावा हमें दिखता है कि उसी एंड पॉइंट वही एंड पॉइंट की जो आईपी है वो सोर्स है, और इन अ ह्यूमंगस अमाउंट डाटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं उसके अंदर के फाइल्स भी इनक्रिप्ट हुई हैं, तो ये रूल ट्रिगर हो जाए। हमने एक पूरा रूल बना दिया 4 रूल्स के ऊपर हमारे, क्योंकि रूल्स की पूरी डिटेक्शन इंजीनियरिंग एक बिल्कुल अलग फील्ड है, कल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके अंदर। इन डिटेक्शन इंजीनियरिंग we generally have sigma signatures and we have yara signatures। yara signatures सिग्मा और यारा रूल्स के ऊपर रेड टीमर्स भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि रेड टीमर्स का एक और मेजर काम होता है मेलवेयर एनालिसिस की तरफ भी जाना। तो हाँ, समवेयर डाउन द रोड सिग्मा और यारा रूल से उनका भी पाला पड़ता है, ताकि वो ऐसा एक्सप्लॉइट डेवलप कर सकें जो कि डिफेंस इवेड कर सके। और डिफेंस इवेड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है वो किस तरीके से सिक्योर कर रहा है एनवायरनमेंट को। तो आप उसके अंदर कोई 0 डे निकालेंगे उसकी पूरी क्या नाम है मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंदर कि वो ये चीज़ मॉनिटर नहीं कर रहा, और कोई स्पेसिफिक टूल है वो भी इस बिहेवियर को नोट डाउन नहीं करता, तो हम वहाँ से अटैक करेंगे। तो इसलिए जो रेड टीमर्स होते हैं वो भी अटैक का फ्रेमवर्क देखते हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी क्या नाम है टेक्निक्स हैं जिनसे अटैक किया जा सकता है एक स्टेज के ऊपर। और फिर उसके लिए वो आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी को कर रहे हो तो यू हैव ब्लड हाउंड फॉर इट। अगर आप कोई फिशिंग वगैरह कर रहे हो उसके लिए मल्टीपल हैं, देन यू हैव जैक द रीपर वगैरह ब्रूट फोर्स के लिए, और वी हैव बर्ड सूट वेब एप्लीकेशन अटैक्स के लिए। वो एक डिफरेंट डोमेन है पूरी। अच्छा, अब जरा तेज से आगे जाएं। एनी क्वेश्चंस? सर जितनी चीज़ें आपने बताई वो वजू ओपन सोर्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे भी सिंपल सिंपल जैसे मैं क्यूरेडार के ऊपर सामने फिल्टर लगा रहा था ना, वैसे ही वहाँ पे फिल्टर लगाने का भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा वहाँ पे ओपन सर्च के अंदर आप क्यूरी भी लिख सकते हो, और उसकी क्यूरी कोई क्या नाम है इतनी कॉम्प्लिकेटेड वगैरह भी नहीं है, आप सिंपल सिंपल लिखते हो और वो क्यूरी हो जाती है। तो यस, यू कैन डू दैट ऑन वजू टू। जी सर। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपसे कि लाइक जैसा कि आपने बताया कि हमने इस टाइम पे जो भी थ्रेट हंटिंग की है दैट इज थॉरली ऑन बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ अटैक, राइट? इंडीड। सो माय कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चन इज जी, तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि लाइक आपने बताया कि हमने थ्रेट इंटेलिजेंस गैदर की है, उसमें हमने इंडिकेटर्स ऑफ अटैक्स निकाले हैं लॉकपिट के लॉकपिट किस तरह काम करता है और किस तरीके से वो एक सिस्टम को हैक करता है या डाटा इनक्रिप्ट करता है। तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अगर उसके इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज निकाल